सो भाई लोग, धर्मेश प्रधान ने अपना रिज़ाइन दे दिया है, बट आई डोंट केयर अ लॉट मच अबाउट दैट. व्हाट आई केयर अबाउट इज कि स्कूल में 12 13 14 साल पढ़ने के बाद डू दे टीच अस इवन स्पोकन इंग्लिश. मतलब भाई, मैं अब स्कूल से लास्ट ईयर है, मेरा 12th है, एंड आई कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. स्पोकन इंग्लिश नहीं आती भाई मुझे. द वर्ड शुड ought to be is that मुझे इंग्लिश आनी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल में उसको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं गई. स्कूल में प्रायोरिटी दी गई मैथ्स के मार्क्स को, हिस्ट्री के मार्क्स को. ओनली मार्क्स मार्क्स मार्क्स. अबे मार्क्स तो ओसामा बिन लादेन के भी थे बे, पढ़ा लिखा तो वो भी था. They don't teach us to be a good man. School don't teach us how to be good. School don't teach us about diet, about gym. ये सब हम लोग यूट्यूब पे ही देखते हैं कि that's why we criticize school. They are the very crucial things of life and school don't teach that. And that's my problem. Not mine. This is everyone's problem. This is the problem of the education system. एंड अब मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि अब धर्मेश प्रधान की जगह जो भी उस पोस्ट पर आए वो कुछ अच्छे रिफॉर्म्स ले, अच्छे अमेंडमेंट्स करे, अपग्रेड करे एजुकेशन सिस्टम को, बुक्स को अपग्रेड करे. जो 20-20 साल से बुकें चल रही हैं, जिनका सिलेबस टीचरों को रट गया है, उनको अपग्रेड करे. आई एम नॉट सेइंग दैट रिमूव द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट हैज़ बीन अपडेटेड. इट्स नीड टू बी अपडेटेड इन द बुक्स ऑल्सो. अब आप स्कूल में यही पढ़ा नहीं रहे हो, आप खाली उसको बुक में पढ़ा दे रहे हो कि LLM को फुल फॉर्म ChatGPT क्या यूज़ करके दिखाना. उसको क्या करेंगे पढ़ के भाई? हम ChatGPT पढ़ के हमें क्या आएगा? हम जब तक ChatGPT का यूज़ नहीं करेंगे हमको क्या फ़ायदा होगा? टेल मी, आई एम जस्ट आस्किंग दिस. सो दिस इज़ वाई आई इंसिस्ट फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. This is the first time I think in front of me. I don't know if it has ever happened in the past कि गवर्नमेंट ने लोगों की बात सुनी. This is the first time happening in front of me. I don't know उससे पहले हुआ कि नहीं. I'm not promising anything. I'm not putting a statement. बट ऐसा मेरे साथ तो पहली बार मेरे सामने हुआ है ऐसा कुछ. And now I have a little bit of belief कि और भी अच्छा हो सकता है. Because the education system of India is what makes India lax. इंडिया में लिटरेसी रेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ता जा रहा है. एंड द रीज़न इज़ व्हाट दे टीच. 12 साल स्कूल के बर्बाद. 12 साल के बाद 4 साल कॉलेज में क्या उखाड़ दोगे भाई? जहाँ 12 साल लग रहे हैं आपको वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. जहाँ 4 साल लग रहे हैं वहाँ तो ध्यान. समटाइम्स स्टूडेंट ऑल्सो get attentive in the college, but most of the time they just pass the college. Even if I get chance, I will pass the college, क्योंकि 12 साल तो भाई तुमने कुछ किया नहीं वैल्यूएबल. तुमने बस वही रट्टा लगाया बुक वाला, बस नथिंग वैल्यूएबल. बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप 4 साल में कॉलेज में एकदम ऐसा पढ़ा दोगे कि नौकरी बच्चे की लग जाएगी. आई डोंट बिलीव. मैं नहीं मानता ये हो सकता है, और ऐसा होता भी नहीं है. इट हैपन्स इन वेरी रेयर केसेस, जैसे IIT नीट वगैरह में हो जाता है. बट उतनी पढ़ाई मुझे नहीं करनी है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है. मैंने कॉमर्स ली है, मेरा कॉमर्स में भी इंटरेस्ट नहीं है. दिस इज़ व्हाट इट इज़. व्हेनेवर आई टॉक टू माई पेरेंट्स आई से मैं कॉमर्स में आगे नहीं कुछ करना है, तो कह रहा पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई के बिना तो ज़िंदगी नहीं है, एजुकेशन के बिना तो ज़िंदगी है नहीं. एंड आई ट्रूली बिलीव एजुकेशन के बिना ज़िंदगी है ही नहीं. If you go and see very successful people, they continue educating themselves day by day. They read 60-50 books per year. Bill Gates, Shah Rukh Khan, Warren Buffett, everyone read books, everyone get educated day by day. But the thing is, the education they get is more valuable and practical in their life than the education we get in our schools. That is the problem. The education that we get in our school are forcibly memorized here. रट्टा लगाया था जबरदस्ती. And we can't store that. Even if you read a book like How to Win Friends and Influence People, for example, it will rewire the thinking of your brain. But if you read a book of the school like science book, it will not rewire the thinking of your brain. It's very simple.
अब अपनी इंग्लिश की बुक उठा लो, उसका एक चैप्टर पढ़ो और मुझे बताओ आपके लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके ब्रेन में वो क्या, आपका थॉट सिस्टम वो चेंज कर रहा है, आपका थिंकिंग सिस्टम वो चेंज कर रहा है, मुझे बता दो एक बार। अब you can try and tell me, but if you read a book like Atomic Habits, you will start to think that way, to think how this habit can be improved, how it can be created, how it can be made more easier to do, how to make the cues more visible। ये अपने आप आता है भाई, ये आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता था। That's why reading a one book cannot, to read a one book and your life will not change, start reading and your life will change। reading it's what makes your brain revise। अगर आप एक साल में एट अ वेरी बिगिनर पेस आप 10 बुक भी पढ़ लेंगे तो यू विल बी 37-39 टाइम्स बेटर देन व्हाट यू आर। एंड उसमें से अगर आप उन बुक्स का पढ़ा हुआ 15% भी आप अप्लाई कर लोगे देन यू विल वेरी वेरी बेटर फ्रॉम दोज जो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथ साइंस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई। मैथ साइंस तो पीपल टेक ऑफ देयर इंटरेस्ट, आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट। मैंने भी कॉमर्स इसलिए लिया था कि कॉमर्स में कुछ बिजनेस का होगा, बट यही पता चला कि उसमें भी आउटडेटेड नॉलेज है। मतलब बेसिक्स आर बेसिक्स बट नाउ इट्स ओल्ड यार। अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है हम लोग को कॉपी में, बट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली जो आजकल होती है वो कंप्यूटर्स पे होती है। पता हिसाब किताब सब कंप्यूटर्स पे होता है। उसमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब तो AI बेस्ड भी आ गए हैं, हमारा कुछ काम ही नहीं बचेगा जब तक हम लोग पहुँचेंगे। एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट इज इन गवर्नमेंट जॉब ही सब लोग प्रेफर करते हैं। तो देन आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब में वट आई हैव सीन 2 years बैक ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में कहा था कि गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन रेशियो 300 पे 1 है। मतलब अगर एक रेस में 300 लोग साथ में दौड़ते हैं तो उसमें से सिर्फ एक बंदा जीतेगा, भले वो सारे सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, बट स्टिल उसमें से एक को ही जॉब मिलेगी। भले 300 का रिजल्ट सेम आया हो, एक को शायद अपने रिजर्वेशन की वजह से मिल जाए, लेकिन एक को ही मिलेगी 300 में एक। नाउ यू कैन थिंक टू व्हाट एक्सटेंट द कंपटीशन इज गवर्नमेंट जॉब। आई एम जस्ट सेइंग कि गो फॉर अ फील्ड जिसमें कंपटीशन कम हो यार। जस्ट ट्राई इट एंड मेक इट हैपन एंड देन डू वट एवर यू वांट। आई डोंट थिंक जेन जी particularly want to do government jobs. They want to be independent, they want to do whatever they want in their life, and I think millennials and Gen X could not understand this concept very easily. मेरे पापा मेरी मम्मी भी ये concept समझ ही नहीं पाते हैं that what I want, because I never tell them what I want. I always think about movies, acting, but what I think is first to make an steady source of income as quick as possible, then I can go into it because then I'll be very safe. I'm just playing safe, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होगा। Yeah, so that's all for today's video। अब कल बात करेंगे किसी और अच्छे टॉपिक पर। टिल देन बाय, सी यू, टाटा।